हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट सेशन हमने ड्रेनेज चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल रीड अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। बच्चों, पेनिनसुलर रिवर्स जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर पेनिनसुलर प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, सारी रिवर्स नहीं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। वेस्टर्न घाट कहाँ है ये हम पिछले चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न मार्जिन में हमारे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होती है। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो टिल्टेड है, हमने पढ़ा था, और इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है, तो रिवर तो स्लोप में ही बहेगी। तो बच्चों, तो रिवर वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्ट में बहती है और डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्ड हो जाती है। नॉट ऑल रिवर्स, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, नॉट ऑल रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स की बात हो रही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाली बात है कि ये वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए वाटर डिवाइड इन ए पेनिनसुला इंडिया। वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड का भी काम करता है। अब क्या है, कुछ रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कुछ ये मेजर रिवर्स नहीं है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ये छोटी छोटी रिवर्स है। ये रिवर वेस्ट फ्लो रिवर्स है, इनका कोर्स छोटा होता है, इनका रूट छोटा होता है। ये रिवर वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ़्लो करती है। ये रिवर्स भी माउंटेन रेंज रिवर्स ही होती हैं। कुछ रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्ट में जाती है और कुछ रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट में जाती है। तो ये वेस्टर्न मतलब ये जो वेस्टर्न घाट एक तरह से वाटर डिवाइड का भी काम करता है। ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड फॉर्म डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ईस्टर्न घाट के बीच में गैप है, तो इस गैप की वजह से डेल्टा बन जाते हैं, यानी कि गैप डेल्टा के लिए फेवरेबल है। ये डिसकंटिन्यू है, इर्रेगुलर है, इस वजह से यहाँ पर गैप बन जाते हैं। बच्चों, इस मैप में आप देखेंगे कि इंडिया की जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो इसमें सब बताई गई हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पेनिनसुलर रिवर नर्मदा, एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। द नर्मदा and Tapi are only long rivers which flow west and makes estuaries। ये दो बड़ी नदियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की और वेस्ट की तरफ बहती हैं। पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड द नर्मदा एंड द तापी, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी। ये कुछ प्रोमिनेंट पेनिनसुलर रिवर है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नर्मदा रिवर बेसिन के बारे में। नर्मदा अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो स्पॉन्ज प्लेट्यू है। स्पॉन्ज मतलब कि जैसे आप स्पंज को देखते हो ना, स्पंज में अगर आप पानी डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैसे ही अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो स्पॉन्ज प्लेट्यू है। तो जब बारिश होती है तो ये प्लेट्यू बारिश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे हार्ड सरफेस होने की वजह से नीचे पानी परक्यूलेट नहीं हो पाता है, तो प्लेट्यू में से स्ट्रीम निकलने लगती है, तो बारिश का पानी उस स्पॉन्जी प्लेट्यू में स्टोर हो जाता है और साल भर वो पानी रिवर्स के लिए सोर्स बन जाता है। नर्मदा जो है वो फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। हम भी बार बार पढ़ रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, तो नर्मदा नदी उल्टी क्यों जाती है, तापी भी उल्टी क्यों जाती है, तो ये रिवर्स वेस्ट में क्यों फ्लो करती है। वेस्ट में इसलिए फ्लो करती हैं, नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से, छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर से।
निकलने के बाद सीधे फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। ये वेस्ट की तरफ इसलिए फ्लो करती है क्योंकि इट इज़ बिटवीन द रिफ्ट वैली विच इज़ फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। रिफ्ट वैली क्या है, फॉल्टिंग क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, अलग हो जाती है, तो बच्चों बीच में एक वैली बन जाती है। ये रिफ्ट वैली तो बच्चों विंध्या और सतपुड़ा वैली के बीच से नर्मदा बहकर जाती है। तो माउंटेन जब डाइवर्ज हुए, बीच में गली बन गई और ये गली जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो नर्मदा वेस्ट की तरफ फ्लो होती है एंड बाउंडेड बाय विंध्या एंड सतपुड़ा। रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू डीप गॉर्ज फॉर्मिंग पिक्चर्स्क्यू लोकेशन। नर्मदा बहुत ही खूबसूरत सीन बनाते हुए बहती है। गॉर्ज के बीच में से फ्लो होती है। गॉर्ज क्या होता है, दो पहाड़ अमरकंटक संगमरमर के पत्थरों से बना है, तो उन्हीं पत्थरों को काटते हुए नर्मदा बीच में से निकलती है, दो पहाड़ों के बीच में से। इसको कहते हैं गॉर्ज। जब ये गॉर्ज में से निकलती है तो वाटरफॉल्स भी बहुत सारे बनते हैं। उसमें से एक मशहूर धुआंधार वाटरफॉल है, एक बेड़ा घाट भी है। नर्मदा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड जॉइन एट राइट एंगल। ये देखो धुआंधार फॉल है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी हैं, ये सब राइट एंगल बनाकर ज्वाइन करती है। क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ हैं, ये चट्टानें एकदम से कसी हुई हैं और स्ट्रांगली जॉइंट रॉक्स होती हैं, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। नर्मदा रिवर फ्लो इन द पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात विथ सो मैनी डैम्स ऑन इट, और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है, पर ये डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चूरिंग बनाती है। नर्मदा को एमपी की लाइफलाइन भी कहा जाता है, एस्चूरी बनाती है बच्चों ये। अब हम बच्चों पढ़ेंगे तापी पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तापी पेनिनसुलर रिवर जो है वो आप मैप में भी देख सकते हो। नर्मदा रिवर के पैरेलल एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो तापी है। इट इज़ द मोस्ट मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रिवर। तापी रिवर राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज के बैतूल ज़िले से ये निकलती है। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट शॉर्टर इन लेंथ। रिफ्ट वैली में कैसे फ्लो करेगी, सतपुड़ा में से जो सतपुड़ा से लगी हुई रेंजेस हैं, महादेवी रेंज है, माइकल रेंज है, और पहाड़ों की वजह से बच्चों फिर एक रिफ्ट वैली बनती है और उसमें तापी बहती है। सेम नर्मदा के साथ भी ऐसा ही है। फ्लोज थ्रू द 3 स्टेट्स एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी। यहाँ का कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा नहीं होने की वजह से डेल्टा नहीं बनता है। वेस्ट फ्लोइंग मेजर ये दो रिवर है, नर्मदा और तापी। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर, और ये जो इसका बेसिन एरिया है, जो एरिया ये कवर करती है वो करीब 65,145 किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग कोस्टल रिवर्स है, बट देयर लेंथ इज़ शॉर्ट। एग्जाम्पल है द साबरमती, द माही, द भारतपुंजा, द परियार, और गोवा के पास मांडवी भी है। इसकी जो ये है वो सब ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये कौन कौन से एरिया को कवर करते हुए जाती है, ये सूरत है, भरतपुर है, भूसावल है, जलगांव, धुले, नासिक, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों को ये कवर करती हुई जाती है। बच्चों ना इसको दक्षिण गंगा ये अब हम पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में। बच्चों गोदावरी रिवर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। हमने नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ा। अब पेनिनसुलर इंडिया की ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे बड़ी रिवर है। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में
गंगा डोमिनेट करती है, उसी तरह से साउथ इंडिया में गोदावरी डोमिनेट करती है। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर। ये इंडिया में गोदावरी डोमिनेट करती है। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये महाराष्ट्र की लॉन्गेस्ट रिवर है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का भी कुछ पार्ट है, इन सबको कवर करते हुए ये बहती है। उसके बाद में बच्चों, इट कवर्स ए लार्ज एरिया अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर, और ये इसकी टोटल लेंथ है ट्रिब्यूटरीज़ के साथ, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के साथ। और ये महाराष्ट्र में अकेले 694 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। आंध्र प्रदेश में 767 एरिया को कवर करती है, और तेलंगाना में भी करीब 653 किलोमीटर को कवर करती है, और आंध्र रीजन में 114 किलोमीटर को कवर करती है। और उसके बाद में इट राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ द वेस्टर्न इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ से ये ईस्ट में फ्लो होती है, एंड लेंथ इसकी मैंने आपको बताई कि 1465 किलोमीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र का 50% ड्रेनेज बेसन ये एरिया कवर करती है। ये मतलब आजू बाजू की स्टेट्स को भी कवर करते हुए गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़, क्योंकि गोदावरी बेसिन में भी ट्रिब्यूटरीज़ भी आती है। गोदावरी बेसिन, इसमें बहुत सारी इसके साथ ट्रिब्यूटरीज़ है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ मिलकर एक बेसिन बनाती है और एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ये इसमें आप इसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को लेकर ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है, क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट महानदी। अब हम महानदी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। इट राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लो इन ईस्ट। ज़्यादातर मेजर पार्ट उड़ीसा में बहते हुए डेल्टा बनाती है, और इसके पास से एक चिलिका लेक भी है, उसके पास से इसका डेल्टा बनता है। इट्स लेंथ इज़ 858 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है सियोनाथ, जोंक, हसड़ो, मांड, तल है। ये बड़े अजीब अजीब नाम हैं इसके। इट्स ड्रेनेज बेसिन कवर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका मेजर वाटर सोर्स रेनफॉल है, और हमने पढ़ा था कि स्पॉन्ज प्लेट्यू से स्ट्रीम्स निकलती हैं और ये पानी का सोर्स बन जाती है। नाउ बच्चों, वी विल टॉक अबाउट कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि बेसिन क्या होता है। उसमें उसका ओरिजिनेट प्लेस, अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के साथ कौन कौन सी प्लेस को वो कवर करती है, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज से ऑफ वेस्टर्न घाट, कर्नाटका। यहाँ कर्नाटका से एकदम साउथ वेस्टर्न से ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट करती है। ये बहते बहते केरला, तमिलनाडु को कवर करते हुए आगे बहते हुए जाती है। कावेरी फ्लोज ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में फर्टाइल डेल्टा बनाती है। इट्स टोटल लेंथ इज़ अबाउट 760 किलोमीटर। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाते हुए आती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी, कवरिंग द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसको बेटा अब वी विल टॉक अबाउट रिवर बेसिन। रिवर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें मतलब रिवर से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
रिवर्स का हमारी इकोनॉमी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री इसलिए कहेंगे हम क्योंकि सदियों से, प्राचीन काल से लोग नदियों के आसपास ही सेटल्ड होते थे। ये मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं कि नदियाँ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पानी के सोर्स के पास ही लोग रहते थे, सेटल होते थे। सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है रिवर। रिवर नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे अगर आपको खेती करना है तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों, पानी नदी से ही मिलेगा। कुछ लोगों का फूड का ज़रिया भी नदी है, उनको उससे फ़िश मिलती है। कुछ लोग की लाइवलीहुड रिवर्स है। बहुत सारों के बहुत सारी तरह के बिज़नेस नदियों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में नदियाँ जो है वो एल्यूवियल मिट्टी अपने साथ लेकर आती है और मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। और ये कॉमर्स व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नदियाँ जो है वो फ्रेश वाटर का सोर्स होती है। बहुत सारे जानवरों के लिए सर्वाइवल के लिए भी नदियाँ इम्पोर्टेंट होती है। और नदियाँ जो हैं उसके बाद में बच्चों, ह्यूमन हैव सेटल बहुत प्राचीन समय से वो नदी के किनारे सिर्फ इन्हीं वजह से सब रहते हैं कि उनको सारा का सारा बेनिफिट्स वहाँ से उनको मिल जाए। रिवर से इरिगेशन पर्पस के लिए रिवर इम्पॉर्टेंट है। इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिवर सबसे चीपेस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। हाइड्रो पावर जनरेट भी होता है, बिजली का उत्पादन भी होता है। और बच्चों, इसी तरह से रिवर्स के बारे में हमने अभी सब कुछ पढ़ा। रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। रिवर्स आर लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों, आवर चैप्टर एंड्स हियर एंड हमने सारी नदियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। हमारा चैप्टर अब इधर कंप्लीट होता है। नाउ थैंक यू।